हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 4 की ईवीएस का थर्ड चैप्टर ऑक्यूपेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं। तो इन्हीं व्यवसाय और नौकरियों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट ऑक्यूपेशंस जॉब्स पीपल डू। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ बोल सकते हो। पीपल नीड मनी टू बाई थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। लोगों को जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। टू गेट मनी पीपल हैव टू वर्क। और पैसा प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी। अलग अलग लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मीन्स नौकरी या व्यवसाय। द वर्क दैट ए पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन और ए जॉब। एक आदमी जो पैसा कमाने के लिए काम करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्यूपेशन और ए जॉब। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, एजुकेशनल डिग्रीज और इंटरेस्ट। स्किल्स होता है कौशल। अलग अलग लोग अपने कौशल, पढ़ाई की डिग्रियां और रुचियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर मीन्स खेती कृषि, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती कृषि और पशुपालन है। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़ टेक अप डिफरेंट जॉब्स और ऑक्यूपेशंस। कस्बों में और शहरों में लोग रहने वाले अलग अलग प्रकार की नौकरियां और ऑक्यूपेशंस व्यवसाय करते हैं। सम पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज वेयर गुड्स ऑफ डेली यूज़ आर प्रोड्यूस। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर डेली यूज़ होने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। क्राफ्ट्समैन लाइक पॉटर्स, वीवर्स एंड कारपेंटर्स मेक ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट दैट वी कैन यूज़ इन आवर डेली लाइफ। क्राफ्ट्समैन मीन्स होता है शिल्पी, पॉटर्स होता है कुम्हार, वीवर्स होता है बुनकर, कारपेंटर्स होता है बढ़ई। शिल्पी जैसे कि जो पॉटर्स है, कुम्हार, वीवर्स, बुनकर और बढ़ई, ये अपनी कला की सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं जिसका हम अपनी डेली लाइफ में दैट वी कैन यूज़ इन आर डेली लाइफ, जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पीपल स्पेशली ट्रेंड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब आर कॉल्ड स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स। जो लोग इस विशेष जॉब के लिए विशेष रूप से ट्रेंड होता है उनको क्या कहते हैं बच्चों? स्किल्ड मीन्स निपुण, सेमी स्किल्ड मीन्स अर्ध निपुण मजदूर कहा जाता है। सम पीपल हैव एजुकेशनल डिग्रीज विच हेल्प दैम इन गेटिंग ए जॉब। कुछ लोगों के पास अपनी पढ़ाई की डिग्रियाँ होती है जो उन्हें जॉब दिलाने में उनकी मदद करती है। दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। उनको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल्स। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे टाइम टू आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, इनके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है मनी इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल टू बाय थिंग्स। लोगों को चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो सही है, गलत? सही। तो क्या आएगा? ट्रू। सेकंड नंबर पर है पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स टू स्पेंड मनी। स्पेंड होता है खर्च करना। लोग पैसा खर्च करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो ये सही है, गलत? गलत। तो क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड है वीविंग एंड कारपेंटरिंग आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑक्यूपेशंस। वीविंग और कारपेंटरी को ऑक्यूपेशंस नहीं माना जाता। तो ये सही है, गलत? सही। गलत। तो क्या आएगा? फॉल्स। ये गलत है। 4 नंबर पर द वर्क दैट ए पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन और ए जॉब। एक आदमी जो पैसा कमाने के लिए काम करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्यूपेशन या फिर जॉब। सही है, गलत? सही। तो क्या है? सही। ट्रू आएगा। सब बच्चों को अच्छे से समय लग गया। अब हम करेंगे जॉब्स पीपल डू। सबसे पहले हम फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। फार्मर्स मीन्स होता है किसान। पीपल हु कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड फार्मर्स। कल्टिवेट होता है खेती, क्रॉप्स होता है फसलें। जो लोग फसलों की खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? किसान, फार्मर्स। फार्मर्स वर्क ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड फार्म्स। एग्रीकल्चरल होता है कृषि, लैंड्स होता है भूमि, फार्म होता है खेत। किसान जो होते हैं वो कृषि भूमि और खेतों में काम करते हैं। दे ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर पीपल। वे लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन उगाते हैं। जैसे कि हम खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ज्वार, बाजरा, चावल खाते हैं। तो ये हमारे लिए भोजन कौन उगाता है? वो हमारे लिए किसान उगाते हैं।
जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इसमें जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे एम्ब्रॉयडरर्स। एम्ब्रॉयडरर्स होते हैं कढ़ाई करने वाले। एम्ब्रॉयडरर्स वर्क विद नीडल एंड थ्रेड टू मेक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन क्लॉथ्स। एम्ब्रॉयडरर्स होते हैं वो सुई और धागे की मदद से कपड़े पर सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं। दिस आर्ट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। उनकी कला, इस कला को क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें एक महिला कपड़े पर सुई और धागे की मदद से सुंदर सुंदर कढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे पायलट्स। ए पर्सन ट्रेन टू फ्लाई ए प्लेन इज़ नॉन एज ए पायलट। एक पर्सन जो प्लेन उड़ाने में ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, उनको क्या कहते हैं? पायलट। ए पायलट रिसीव हिज हर फॉर्मल ट्रेनिंग एट ए फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। जो पायलट होता है वो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग यानी औपचारिक शिक्षा फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से प्राप्त करता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम पोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पोटर्स मीन्स होता है कुम्हार। पोटर्स मेक डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ पोट्री लाइक मग्स, बाउल्स, डिशेज एंड वासेस विद द हेल्प ऑफ पोटर्स व्हील्स। पोटर्स व्हील्स होता है चाक, पोटर्स व्हील होता है चाक, पोट्री मीन्स मिट्टी, वासेस मीन्स गुलदान, डिशेज मीन्स बर्तन। जो कुम्हार होता है वो चाक की मदद से मिट्टी के अलग अलग चीज़ें यानी वस्तुएं बनाता है, जैसे कि मग्स है, बाउल्स है, बर्तन है और गुलदान है। वेट क्ले इज़ यूज टू मेक दीज आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को, इन वस्तुओं को बनाने के लिए वेट मीन्स गीली, क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर देन बेक्ड इन ए किलन टू हार्डन दैम। हार्डन होता है कठोर, किलन होता है मिट्टी पकाने वाली भट्टी होती है। जब ये वस्तुएं तैयार हो जाती है तो इनको मिट्टी पकाने वाली भट्टी में रखा जाता है ताकि वो मजबूत कठोर बन जाए। जैसे कि बच्चों ये पिक्चर में दे रखा है, इसको बोलते हैं पोटर्स व्हील। चाक है, ये चाक है, इसके सेंटर में गीली चिकनी मिट्टी रखते हैं। फिर को जो कुम्हार होता है वो स्टिक से इस पहिए को घुमाता है और जिसकी वो शेप, जिस बर्तन की उसके शेप देनी है वो हाथों से उसे शेप देता है। और जब ये बर्तन तैयार हो जाते हैं तो इसको मिट्टी पकाने वाली भट्टी में रख दिया जाता है ताकि वो मजबूत और कठोर बन जाए। यस, आगे पढ़ेंगे ड्राइवर्स। ड्राइवर्स ड्राइव बसेस, ट्रेन्स और टैक्सीज एंड टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ड्राइवर्स है वो बसेस, ट्रेन्स और टैक्सीज चलाता है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस जॉब होता है नौकरी। इस नौकरी को शुरू करने से पहले दे हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस। इस जॉब को शुरू करने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में उसके बाद उसको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है। नेक्स्ट बच्चों आगे पढ़ेंगे टेलर्स। टेलर्स होता है दर्जी। टेलर्स स्टिच गारमेंट्स फ्रॉम क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ स्विंग मशीन्स, नीडल एंड थ्रेड। नीडल होता है सुई, थ्रेड होता है धागा। जो टेलर्स होते हैं वो सिलाई मशीन, नीडल्स और थ्रेड धागे की मदद से कपड़े से गारमेंट्स में पहनने के कपड़े सिलते हैं। दे ट्रांसफॉर्म ए सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ इनटू ए ब्यूटीफुल ड्रेस यूजिंग देयर टेलरिंग स्किल। टेलरिंग स्किल होता है सिलाई कौशल। वे अपनी सिलाई के कौशल से एक साधारण से कपड़े के टुकड़े को एक सुंदर सी ड्रेस में बदल देते हैं। यस बच्चों, आज है आगे दे रखा है वीवर्स। वीवर्स होता है बुनकर। वीवर्स वीव क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ ए लूम। लूम होता है करगा, एक मशीन है। जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो लूम की सहायता से कपड़ा बुनते हैं। वीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न होता है धागा, फैब्रिक होता है कपड़ा। प्रोसेस होता है प्रक्रिया। वीविंग वह प्रक्रिया है जिसमें धागे से कपड़ा बनाया जाता है। देखो बच्चों, ये वीवर है, ये क्या है? एक लूम मशीन है। इस पर धागे की मदद से जो वीवर है वो कपड़ा बनाता है। नेक्स्ट बच्चों आगे दे रखा है ब्यूटिशियंस। ब्यूटिशियंस मेक पीपल लुक ब्यूटीफुल। जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो लोगों को सुंदर बनाते हैं। दे यूज सीजर्स,
combs and variety of beauty products to make people look smart and beautiful. Smart होता है आकर्षक। वे सीजर्स, कैंची, कॉम्स और भी कई प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षक और ब्यूटीफुल, सुंदर बनाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में दे रहे हो, इसमें जो ब्यूटिशियन है वो एक महिला को तैयार कर रही है, जिसमें वो इस महिला का मेकअप कर रही है जिससे वो आकर्षक और सुंदर दिखेगी। यस, आगे मैकेनिक्स रिपेयर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स एंड अदर व्हीकल्स। जो मैकेनिक्स होता है वो कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स और भी दूसरे व्हीकल्स की रिपेयर यानी मुरम्मत करता है। दे चेक द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए व्हीकल। चेक होता है जांच। व्हीकल में काम कर रहे सभी पार्ट्स की जांच करता है। दे मेक श्योर दैट द इंजन ऑफ ए व्हीकल इज़ वर्किंग स्मूथली होता है सुचारू ढंग से या सही रूप से। श्योर होता है निश्चित। वो ये भी निश्चित करता है कि जो व्हीकल का इंजन सही रूप से काम कर रहा है, सुचारू ढंग से काम कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर एक मैकेनिक क्या कर रहा है, वो कार की मुरम्मत कर रहा है। अब हम इंजीनियर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियर्स डिज़ाइंस एंड बिल्ड मशीन्स। इंजीनियर्स डिज़ाइंस बनाता है और मशीनों को बनाता है। दे यूज़ डिवाइडर्स, कंपास एंड रूलर्स टू ड्रॉ डिफरेंट टेक्निकल डिज़ाइंस ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स। वो ढांचे के अलग अलग तकनीकी डिज़ाइंस डिवाइडर्स, कंपास एंड रूलर्स की सहायता से क्या यूज़ करके तैयार करता है। बच्चों, ये है कंपास और ये है डिवाइडर और ये है स्केल। डिवाइडर, कंपास और रूलर की सहायता से जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइंस तैयार करते हैं। कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लूप्रिंट्स। दे ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स टू डू देयर वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। एक्यूरेटली होता है सही रूप से, फास्टर होता है जल्दी। वे अपने काम को और ज़्यादा सही रूप से और जल्दी करने के लिए कंप्यूटर्स का भी यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स आर ट्रेंड एट इंजीनियरिंग कॉलेज। जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेंड होते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर सिक। डॉक्टर जो लोग बीमार होते हैं, सिक होते हैं, उनका इलाज करते हैं। दे यूज़ ए स्टेथोस्कोप टू चेक द पेशेंट। वो मरीजों की जांच स्टेथोस्कोप का यूज़ करके करते हैं। दे गिव मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। वे पेशेंट्स की नीड्स के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उनको दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर्स ऑल्सो परफॉर्म सर्जरी टू क्योर इन सीरियस एलिमेंट्स एंड डिसीज़। डॉक्टर्स अगर कोई भयंकर बीमारी है और बीमारियों का इलाज वो करने के लिए सर्जरी भी करते हैं। डॉक्टर्स गेट्स देयर ट्रेनिंग फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस बिफोर दे बिगिन टू ट्रीट पेशेंट। मरीजों का इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजों से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुलिसमैन प्रोटेक्ट द हेल्प सिटीजन इन ए नंबर ऑफ वेज। जो पुलिसमैन होते हैं वो नागरिकों की मदद और उनकी सुरक्षा कई तरीक़ों से करते हैं। दे इन्वेस्टिगेट क्राइम्स होता है अपराध, इन्वेस्टिगेट और जांच पड़ताल। वे अपराधों की जांच करती है। कैच ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स एंड इम्पोज फाइन्स। जो ड्राइवर्स तेज़ गति से गाड़ियाँ चलाते हैं उनको वो पकड़ती है और उन पर फ़ाइन लगाती है। दे हेल्प पीपल इन मैनी वेज। वो लोगों की कई तरीक़ों से मदद करती है। बट देयर मेन ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उनकी मेन ड्यूटी क्या होती है? कानून को बनाए रखना। यस बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे आर्किटेक्ट्स में होता है भवन निर्माण की योजना बनाने वाला। आर्किटेक्ट्स डिज़ाइंस बिल्डिंग, होम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन, घरों के डिज़ाइन और ढांचों के डिज़ाइन और भी दूसरे ढांचों के डिज़ाइन वो बनाते हैं। लाइक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट ऑल्सो ड्रॉ अप बेसिक डिज़ाइंस ऑफ ए बिल्डिंग कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स। इंजीनियर्स की तरह ही जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो भी इमारतों के मूल डिज़ाइंस तैयार करते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लूप्रिंट्स। दीज आर द प्लान्स दे यूज़ टू बिल्ड ए स्ट्रक्चर्स। ये एक प्रकार की योजनाएं होती है जो ढांचे को बनाने में यूज़ होती है। आर्किटेक्ट्स आर ट्रेंड एट द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो आर्किटेक्चर्स के स्कूल में प्रशिक्षित होते हैं। टीचर्स इंस्ट्रक्ट
एंड एजुकेट स्टूडेंट। इंस्ट्रक्ट होता है निर्देश, टीचर्स निर्देश देते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। दे टीच वन और मोर सब्जेक्ट, वे एक विषय या एक से ज़्यादा विषयों को पढ़ाती हैं। टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल आर कॉल्ड प्रोफेसर। जो यूनिवर्सिटी लेवल यानी कि जो टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोफेसर्स। नर्सेस टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। जो नर्सिस होती है वो पेशेंट्स मरीजों की देखभाल करती है। दे हेल्प द डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस एंड फिजिकल थेरेपिस्ट। वो डॉक्टर्स की, तकनीकी प्रयोगशाला टेक्नीशियंस की और फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद करती है। नर्सेस कीप रेगुलर रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। जो नर्सिस होती है वो मरीजों के रोज़ के रिकॉर्ड रखती है। नर्सिस मेक श्योर दैट पेशेंट्स टेक देयर मेडिसिन्स ऑन टाइम। और नर्सिस ये भी श्योर निश्चित करती है कि जो पेशेंट है, मरीज है, वो सही समय पर दवाइयाँ ले रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे दे रखे हैं फोटोग्राफर्स टेक पिक्चर्स दैट आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस होता है उद्देश्य। फोटोग्राफर्स पिक्चर्स लेते हैं और फिर उनको अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज़ करते हैं। द पिक्चर्स आर टेकन बाय कैमराज एंड कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। इन पिक्चर्स को वो कैमरा से लेते हैं और फिर इनको अखबारों में और मैगजीन में विज्ञापन के लिए यूज़ किया जा सकता है। द पिक्चर्स मे बी सोल्ड एज वर्क्स ऑफ आर्ट और प्रिजर्व्ड एज मेमोरीज। इन पिक्चर्स को वो कार्यों के रूप में बेच भी सकते हैं या फिर यादों के रूप में उनको सुरक्षित भी कर सकते हैं। सब बच्चों को अच्छे समय लग गया। अब हम करेंगे लेट अस डू। लिस्ट आउट सम ऑफ द पीपल हु हेल्प यू डेली बाय देयर ऑक्यूपेशंस और जॉब। इनमें कुछ लोगों की आपने लिस्ट बनानी है जो लोग आपकी डेली मदद करते हैं। फर्स्ट है टीचर्स इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट स्टूडेंट्स। डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर सिक। Engineers design and build machines. Policemen protect and help citizens. Next बच्चों हम करेंगे time to answer. Fill in the blanks. Dash work with a needle and thread to make beautiful designs on a cloth. कपड़े पर सुई और धागे की मदद से कौन अलग अलग डिज़ाइन बनाता है, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाता है? कौन बनाता है? एम्ब्रॉयडरी। स्पेलिंग क्या होते हैं? EMBROIDERERS। सेकेंड है डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें धागे से कपड़ा बनाया जाता है? कौन सी है? वीविंग। थर्ड है डैश इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, कैच स्पीडिंग ड्राइवर्स एंड इम्पोज फाइन्स। कौन अपराधों की जांच करता है? जो तेज़ गाड़ी चलाते हैं उन ड्राइवर्स को पकड़ता है और फाइन लगाता है। क्या आएगा? पुलिसमैन। थर्ड है डैश यूज सीजर्स, कॉम्स एंड वैरायटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। लोगों को स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए, लोगों को सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कौन सीजर्स, कॉम्स और कई प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है? कौन करता है बच्चों? ब्यूटिशियंस। स्पेलिंग क्या होते हैं? BEAUTICIANS, ब्यूटिशियंस। अब हम बच्चों पढ़ेंगे की टर्म्स। इस चैप्टर में आपने कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा ये देखेंगे। ऑक्यूपेशन, वर्क दैट ए पर्सन डज टू अर्न मनी। वह काम जो एक आदमी पैसा कमाने के लिए करता है। प्रोफेशनल, पीपल हु हैव एजुकेशनल डिग्री विच हेल्प देम टू गेटिंग ए जॉब। जो लोग जिन लोगों के पास अपनी पढ़ाई की डिग्रियाँ होती है वो उनको जॉब दिलाने में वो मदद करती है। प्रोफेसर, टीचर एट ए यूनिवर्सिटी लेवल, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोफेसर। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये अच्छे से रीड करोगे और इनको समझोगे। यस बच्चों, अब हम क्लास 4 की EVS का 3rd चैप्टर ऑक्यूपेशंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज A करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पोटर्स मेक डिफरेंट आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ डस्ट। जो कुम्हार होते हैं वो किसकी मदद से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं? पोटर्स व्हील। स्पेलिंग क्या होती है? POTTERSWHEEL, पोटर्स व्हील। सेकेंड नंबर देखा था द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन विलेजेस आर। गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है बच्चों? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग क्या होती है? AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री, ANIMAL
HUSBANDRY, हस्बेंड्री। थर्ड नंबर पर दे रखा है पुलिसमैन डैश द हेल्प पीपल, जो पुलिसमैन है वो लोगों की हेल्प करती है और क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो स्पेलिंग क्या होती है प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। फोन नंबर दे रखा है डॉक्टर्स ट्रीट द डैश पीपल, डॉक्टर्स किन का इलाज करता है, बीमार लोगों का। तो सिक, सिक की स्पेलिंग क्या होती है, SICK, सिक। 5 नंबर देखा है यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स आर कॉल्ड डैश, यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स को क्या कहते हैं, प्रोफेसर्स। स्पेलिंग क्या होते हैं, PROFESSORS, प्रोफेसर्स। आगे एक्सरसाइज बी है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पर है टेकिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स कौन लेता है, फोटो कौन लेता है, फोटोग्राफर्स। तो फोटोग्राफर्स पर 1 नंबर आएगा। सेकंड है स्टिचिंग गारमेंट्स, कपड़े कौन सिलता है, टेलर्स। तो टेलर्स पर 2 नंबर आएगा। थर्ड नंबर पर है बिल्डिंग मशीन्स, मशीन्स कौन बनाता है, इंजीनियर्स। तो 3 नंबर आएगा। 4 नंबर पर है मेकिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कौन बनाता है, इमारतों को कौन बनाता है, आर्किटेक्ट्स। तो आर्किटेक्ट्स पर 4 नंबर आएगा। 5 नंबर पर है टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों की कौन देखभाल करता है, नर्सिस। तो नर्सिस पर 5 नंबर आएगा। एक्सरसाइज सी ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपको डाले जाएंगे। एक्सरसाइज डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपको डाले जाएंगे। आगे है हॉर्स, Whom will you call at your home for the following things? नीचे लिखी चीज़ों के लिए आप किसको घर पर बुलाओगे। फर्स्ट है इफ़ ए वुडन चेयर इज़ ब्रोकर, अगर आपकी लकड़ी की चेयर टूट गई है तो आप किसको बुलाओगे, कारपेंटर। कारपेंटर के स्पेलिंग क्या होते हैं, CARPENTER, कारपेंटर। सेकंड नंबर पर है इफ़ ए टैप इज़ लीकिंग, अगर आपकी घर की जो टैप है वो लीक कर रही है तो आप किसको बुलाओगे, प्लम्बर। प्लम्बर की स्पेलिंग क्या होती है, PLUMBER, प्लम्बर। थर्ड नंबर पर है इफ़ एन इलेक्ट्रिक सॉकेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर आपका घर का जो इलेक्ट्रिक प्लग है वो सही काम नहीं कर रहा तो आप किसको बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को। स्पेलिंग क्या होती हैं, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। आगे बच्चों देखें एक्टिविटी जॉन, लिस्ट आउट द प्रोफेशंस ऑफ सम ऑफ पीपल वर्किंग इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, उनके प्रोफेशन, उनके व्यवसाय की आपको लिस्ट बनानी है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपके स्कूल में गार्डनर काम करता है, ड्राइवर काम करता है, टीचर काम करते हैं, स्वीपर काम करते हैं। तो ऐसे ही आपको उनके व्यवसाय, जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, उनकी आपको उनके व्यवसाय की लिस्ट बनानी है। सब बच्चों को अच्छे समझ लग गया। अब ये अच्छे से इनको रीड करोगे और समझोगे। हम क्लास 4 की EVS का चैप्टर 3 ऑक्यूपेशंस के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे लेसन नंबर 3, लेसन का नाम ऑक्यूपेशंस, और थर्ड लाइन में लिखोगे वर्ड मीनिंग। अब हम वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है OCCUPATIONS, ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मीन्स नौकरी या व्यवसाय। सेकंड नंबर पर दे रखा है AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, कृषि। थर्ड नंबर पर दे रखा है स्किल्स। स्किल्स मीन्स कौशल। 4 नंबर पर है PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स होता है पेशेवर। 5 नंबर पर है लूम। लूम मीन्स करगा। 6 नंबर पर है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मीन्स भवन निर्माण की योजना बनाने वाला। 7 नंबर पर है AILMENT, एलिमेंट। एलिमेंट है बीमारी। 8 नंबर पर है PROFESSOR, प्रोफेसर। प्रोफेसर मीन्स विश्वविद्यालय का शिक्षक। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें हु आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, पीपल हु हैव एजुकेशनल डिग्रीज विच हेल्प दैम इन गेटिंग ए जॉब आर कॉल्ड प्रोफेशनल। जिन लोगों के पास पढ़ाई की डिग्रियां होती है जो उन्हें जॉब दिलाने में मदद करती है, उनको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोफेशनल्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ ए ड्राइवर। ड्राइवर का मेन काम क्या होता है। द मेन टास्क ऑफ ए ड्राइवर इज़ टू ड्राइव बसेस, ट्रेन और टैक्सीज, ट्रेन्स और टैक्सीज टू टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ड्राइवर का मुख्य काम बसेस, ट्रेन्स और टैक्सीज को चलाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस का क्या मतलब है? द वर्क दैट ए पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस और ऑक्यूपेशन और ए जॉब। अर्न होता है कमाना। एक आदमी जो पैसा कमाने के लिए काम करता है उसको कहते हैं बच्चों ऑक्यूपेशन और ए जॉब। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू मैकेनिक्स डू। मैकेनिक्स क्या करता है? मैकेनिक्स रिपेयर एंड चेक वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। जो मैकेनिक्स होता है वो काम करे व्हीकल्स के सभी पार्ट्स को चेक करता है और फिर उसकी रिपेयर मुरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स क्या है? बेसिक डिज़ाइंस ऑफ buildings, homes and other structures drawn by architects are called blueprints। इमारतों के डिज़ाइन, घरों के डिज़ाइन और भी दूसरे ढांचों के डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लूप्रिंट्स। यस बच्चों, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ए नोट ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस की आपने के बारे में नोट लिखना है। आंसर है देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस दैट पीपल डू इन टाउन्स और विलेजर्स। ऐसे कई प्रकार की ऑक्यूपेशंस हैं जो लोग शहरों में और गांव में करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ए विलेजेस इन इज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ टीचिंग, ड्राइविंग, वीविंग एट्सेट्रा। और कस्बों में और शहरों में लोगों का मुख्य व्यवसाय है टीचिंग करना, ड्राइविंग करना और वीविंग बुनना। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन व्हाट डज ए फोटोग्राफर डू एंड हाउ इट हेल्प्स हिम हर टू अर्न ए लिविंग। फोटोग्राफर क्या करता है और ये उसके लिविंग जीने में उसकी कैसे जीने के लिए पैसा कमाने में उसकी कैसे हेल्प करता है। आंसर है फोटोग्राफर्स टेक वैराइटीज़ ऑफ पिक्चर्स बाय कैमरा। जो फोटोग्राफ्स होता है वो कैमरा में कई प्रकार की पिक्चर्स को लेता है, खींचता है। दीज पिक्चर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन। फिर इन पिक्चर्स को वो अखबारों में और मैगज़ीन में विज्ञापन के लिए यूज़ करता है। इट हेल्प्स देम टू अर्न ए लिविंग। वो उसे लिविंग जीने के लिए पैसा कमाने में भी उसकी क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों डिस्क्राइब द जॉब ऑफ ए पुलिसमैन। पुलिसमैन का क्या काम होता है? पुलिसमैन प्रोटेक्ट एंड हेल्प सिटीज़न इन ए नंबर ऑफ वेज। जो पुलिसमैन होता है वो लोगों की हेल्प और उनकी रक्षा कई तरीक़ों से करते हैं। दे इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, कैच ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स एंड इम्पोज फाइन्स। वे क्राइम्स होता है अपराध, वे अपराधों की जांच करते हैं। कैच और जो ड्राइवर्स तेज़ गाड़ी चलाते हैं उनको वो पकड़ते हैं। एंड इम्पोज फाइन्स होता है जुर्माना और उन पर जुर्माना लगाते हैं। दे हेल्प पीपल इन मैनी वेज। वे लोगों की कई तरीक़ों से मदद करते हैं। बट देयर मेन ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। परंतु उनकी जो मुख्य ड्यूटी होती है वो होता है कानून को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द वेरियस टास्क ऑफ ए नर्स। नर्स के अलग अलग काम कौन कौन से होते हैं? आंसर है द वेरियस टास्क ऑफ ए नर्स आर। फर्स्ट में ऊपर दे रखा है शी टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्प्स द डॉक्टर्स। वो पेशेंट्स होता है मरीज, वो मरीजों की देखभाल करती है और डॉक्टर्स की भी क्या करती है? हेल्प करती है। सेकंड नंबर पर है शी गिव्स मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस टू द पेशेंट्स ऑन टाइम। वह समय पर पेशेंट्स को दवाइयाँ देती है और इंजेक्शंस भी लगाती है। थर्ड नंबर दे रखा है शी कीप्स रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ ए पेशेंट्स। वह पेशेंट्स का रोजाना रिकॉर्ड रखती है। बच्चों ये है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी ईवीएस की कॉपी में करोगे। थैंक यू।